राजा रघुवंशी हत्या मामले की जांच जारी है। इसी बीच इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। 23 मई यानी कि जिस दिन राधा की हत्या हुई उसके ठीक एक दिन बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने दिल्ली के एक डिटेक्टिव को इस मामले की जांच के लिए कॉल किया था। दरअसल वो चाहते थे कि राजा रघुवंशी जिस तरह से गायब हुए हैं, डिटेक्टिव उस मामले में जांच करें। अब वही डिटेक्टिव मेरे साथ हैं, राहुल राज गुप्ता, जो कि डिटेक्टिव गुरु नाम से एक बड़ी जो एजेंसी है वो चलाते हैं। उनसे बात करते हैं। राहुल जी, कब कॉल आया था आपको और किसने कॉल किया था और क्या कहा था? तो हमारी टीम को जैसे कि हम बहुत सारे प्रोग्राम पॉडकास्ट करते हैं अभी और लोगों को अवेयर करते हैं अपने वीडियोस के ज़रिए कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उन तक भी मेरा वीडियो पहुंचा होगा। तो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने हमारी टीम को अप्रोच किया कि हम आपसे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। और क्योंकि जो मेघालय पुलिस है वो हमारी बातें नहीं सुन रही है, वो बहुत ध्यान नहीं दे रही है कि इस पे गुमशुदगी पे, और राजा रघुवंशी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो लोग, तो आप हमारी हेल्प करो। तो हमने उनको यही बोला कि ये क्योंकि पुलिस का केस है तो पुलिस ही इसमें जांच कर सकती है। हाँ, पुलिस को के लिए आपको कोई सहयोग चाहिए तो हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई लाइजन कर सकते हैं उनके साथ और आपकी हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये बातें चली रही थी, तो उन्हीं दिनों फिर उनकी लाश बरामद हो गई, तो वो बात आई गई हो गई। तो उस समय हमें बड़ा दुख भी हुआ कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई शादी से पहले जांच है ज़रूरी, सो दैट अगर हमने उनको भी यही बोला कि अगर शादी से पहले ये जांच हो जाती तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। अच्छा, मैं उसी पे आता हूँ अभी। तो आपके पास क्या ऐसे केस आते हैं कि लोग शादी के पहले लड़का लड़की का जो बैकग्राउंड है, उनका प्रोफाइल है, उसकी जांच करवाते हैं, या खुद लड़का लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो आपको अप्रोच करते हों? ऐसे कितने केस आते हैं और फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है? तो हमारे पास अभी जब से अवेयरनेस बढ़ी है तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आती हैं, जिसमें लड़का लड़की सम टाइम खुद भी आते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी आती हैं, ताकि वो जान सकें कि सामने वाला जो फैमिली है वो कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी नेचर कैसी है, हैबिट्स क्या हैं, जो उन्होंने हमें बताया है अपने बारे में वो सही बताया है या नहीं बताया है, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि कल को उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि आजकल जैसे माहौल चल रहा है, साइबर क्राइम भी है, बहुत सारा लुटेरी दुल्हन भी है, और इसी तरीके से बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी इंक्वायरी हमारे पास आती है, जिसमें हम शादी से पहले जांच करते हैं और बताते हैं इस बारे में। तो जांच के दायरे में क्या लड़का लड़की या लड़की का लड़के घर वाले, उनके घर वाले जो है, क्या वो लड़का और लड़की का जो बैकग्राउंड है, करेक्टर है, उसकी जांच भी करवाते हैं? ऐसे केस कितने आते हैं? तो करेक्टर तो की जांच तो सबसे पहले पूछते हैं वो कि भाई इनका करेक्टर कैसा है। तो करेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया, हैबिट्स भी आती है, नेचर भी आती है, वो उनका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ वो भी आता है, और किसी के साथ कोई प्री मैरिज अफेयर तो नहीं है वो भी आता है। तो ये सारी चीज़ की जांच हम करते हैं सो दैट उनकी शादी अच्छी चले और कल को बाद में पोस्ट मैरिज उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं अभी फिलहाल इस दौर में, जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, कैसे कितने केसेस आ रहे हैं? तो अभी जो हमारे पास इंक्वायरी आ रही है, साल में करीब करीब 4 से 5 हज़ार इंक्वायरी आ रही हैं। मंथली आप लगा लो कि 400-500 इंक्वायरी हमारे पास आती है, लेकिन सभी केस हम नहीं कर पाते, कुछ सिलेक्टेड केस ही कर पाते हैं हम, क्योंकि कई केसेस में ज़रूरत नहीं होती। जब क्लाइंट हमसे डिस्कस करता है तो उसमें जांच की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको भी गाइड कर देते हैं कि आप इस तरीके से कर लो, ये चीज़ें पूछ लो, और इस तरीके से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे हमें लगता है कि जांच की ज़रूरत है, वहीं पे हम करते हैं एक्चुअली। अच्छा, जब बात करेक्टर की आती है, खासतौर से जो शादी के पहले जो अफेयर्स होते हैं, उनकी जांच आप लोग किस तरह से करते हैं? किस तरह से उनका पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं आप लोग? तो एक तो हमारे पास टूल होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, जो अलग अलग पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे हम पता करते हैं चीज़ों का। सोशल मीडिया होता है दूसरा टूल हमारा, सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें पता करते हैं। एज अ डिटेक्टिव हमें कुछ कुछ स्मेल आ जाती है कि भाई अगर हम सोशल मीडिया पे कोई देखते हैं कि कोई एक लड़की को अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमें लगता है कि कोई लड़का उसको स्टॉक कर रहा है या हर फोटो को लाइक कर रहा है या कमेंट कर रहा है,
तो वो फिर लड़के की जांच होती है कि लड़का कौन है, क्या चल रहा है उसका, वो स्टॉक क्यों कर रहा है। तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। फिर तीसरा हमारी जो फील्ड इंक्वायरी होती है, तो फील्ड इंक्वायरी में हम आसपास से बात करते हैं कि लड़का लड़की का नेचर कैसा है, वो कब आते हैं कब जाते हैं। तो इस तरीके की जांच से कुल मिला के डॉट्स कनेक्ट करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इनका क्या चल रहा है लाइफ में। अच्छा, तो ये जो जांच है शादी के पहले जो लड़की की या लड़की की जांच जो है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना, उसका कहीं अफेयर तो नहीं है, इस जांच को आप कितना ज़रूरी मानते हैं आज के दौर में? मुझे लगता है कि जितने भी ये अभी इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे वो ड्रम वाला इंसिडेंट हुआ, चाहे ये राजा रघुवंशी वाला हुआ, तो अगर इसमें जांच हो जाती, अगर राजा रघुवंशी की फैमिली हमारे पास पहले आई होती, 20 दिन पहले 15 दिन पहले भी आई होती, तो हम शायद पता कर पाते कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था, और हम उनकी मूवमेंट ट्रैक कर लेते, जो वो प्लान कर रहे थे मर्डर करने का, या अपने खुद को, जो मैं अभी खबरों में देख रहा हूँ कि वो खुद को गायब करना चाहती थी, या किसी लड़की को मार देना चाहती थी नदी के किनारे, ताकि उसकी लाश मिले और वो अपने आप को गायब कर ले। तो इस तरीके की जो प्लानिंग है वो घर बैठे नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो अगर हम उनको ट्रैक कर लिए होते, हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम कर रहे होते, तो हमें ये चीज़ें पता चल सकती थी, जिससे कि शायद शादी रुक जाती, और शादी रुक जाती तो ये कांड नहीं होता फिर। अच्छा, तो राजा बच जाता। राजा बच जाता। तो लोग शादी करने के पहले जैसे बाकी खर्चे करते हैं बहुत सारे, तमाम शादियों में तामझाम होता है, तो ये एक जांच भी बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं जैसे अपने सोशल मीडिया पे, और अपना मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है डिटेक्टिव गुरु के नाम से, मैं वहाँ पे भी अपने वीडियोस ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लोगों को अवेयर करता हूँ, क्योंकि 25 साल हो गए मुझे एजेंसी चलाते, तो अब मुझे लगता है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे बड़ा मुखर होकर बोलता हूँ कि शादी से पहले जाँच है ज़रूरी, क्योंकि इस तरीके के कांड हो रहे हैं। आप इंडिया से बाहर देखोगे तो डिवोर्स रेट 45% 50% है। वहाँ पे शादी करना भी आसान है और डिवोर्स लेना भी आसान है, लेकिन इंडिया में डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे जो इंसिडेंट होते हैं, इस तरीके से घटनाएं होती हैं, वो इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल होता है, और डिवोर्स ना लेने की हताशा में लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं। तो इसलिए शादी से पहले अगर जांच हो जाए तो सेपरेशन के मामले काफ़ी कम हो सकते हैं, और इस तरीके की घटनाएं काफ़ी कम हो सकती हैं। शादी के पहले लोग इंटेलिजेंस पे पैसा खर्च करें? मुझे लगता है कि हम शादी का जो बजट बनाते हैं उसमें एक इंटेलिजेंस का भी छोटा सा पार्ट होना चाहिए, कि आप कुछ हज़ार रुपए ज़रूर खर्च करें, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा फैमिली है वो भी लाखों रुपए खर्च करता है आज की डेट में शादी में। बड़े लोग जो हाई प्रोफाइल केसेस में तो लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पार्ट ये भी होना चाहिए जहाँ पे आप तसल्ली से उनकी जांच कराओ, क्योंकि हम ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को भी शामिल इसमें करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। तो ये है डिटेक्टिव राहुल राज, जिनको राजा के परिवार के लोगों ने संपर्क किया था, हालांकि वो बात नहीं बन पाई, लेकिन इनका कहना ये है कि जब आप शादी करने जा रहे हों, कोई भी परिवार हो, वो थोड़ा सा खर्चा इंटेलिजेंस पर करे, लड़का और लड़की का जो बैकग्राउंड है वो चेक कराए, जिससे कि राजा रघुवंशी जैसी घटना दोबारा ना होने पाए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।